हेलो। हाँ जी। हम पढ़ रहे हैं भाई हाउ टू रीड फेसेस मैरी ओमस्टेड स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है डॉक्टर मितपाल भाई। चैप्टर 6 जी। चल रहा है। डेट हो गई है 2 अगस्त 2026 हम्म। और पेज नंबर 267 पे हैं। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होएगा, एनालिसिस ऑफ एंथुजियाज्म। हम्म। The transition from the contemplation of scorn to the analysis of enthusiasm is like tasting of spices in order to dispel the flavor of some bitter pill. And really, to the lover of noble character, the exhibition of an ignoble trait in others is most disagreeable and unpalatable. हम्म। ये जो कह रहे हैं, जो द ट्रांजिशन फ्रॉम द कंटेम्पलेशन ऑफ स्कॉर्न टू द एनालिसिस हम्म। ऑफ एंथुजियाज्म, ये जो हम चिंतन के द्वारा गुजरेंगे स्कॉर्न को लेकर के और एनालिसिस हम्म। करेंगे हम एंथुजियाज्म का, तो इस बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि हम कोई स्पाइस को टेस्ट कर रहे हैं, किसी मसाले को टेस्ट कर रहे हैं। किस क्रम में? ताकि हम जो बिटर पिल है उस फ्लेवर को डिस्पेल कर सकें, यानी कि बिल- स्कॉर्न को डिस्पेल कर सके एक तरह से। एंड हम्म। टू द लवर ऑफ नोबल करेक्टर द एग्जीबिशन ऑफ एनी इग्नोबल ट्रेट इन अदर इज मोस्ट डिसएग्रेबल एंड अनपैलेटेबल। और जो कि वास्तव हम्म। में कह रहे हैं, जो लवर होते हैं नोबल करेक्टर के, एग्जिबिट हम्म। करते हैं किसी भी तरह के इग्नोबल ट्रेट को। इग्नोबल का मतलब है हम्म। जो सही नहीं है, ट्रेट जो इग्नोर करना चाहिए, जिसे ऐसा भाव आ रहा, दूसरों के हम्म। मोस्ट डिसएग्रीएबल और अनपैलेटेबल तरीके से डिस्पेल करते हैं। मतलब इसलिए वो जो नोबल करेक्टर के लवर होते हैं वो बेसिकली वो इस चीज पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। जी। enthusiasm in young or old is most commendable and is usually हम्म। allied to noble deeds or noble aspiration। हम्म। जो एंथुजियाज्म है नौजवानों में, जो जोश उत्साह है, और ओल्ड में वो मोस्ट कमेंडेबल है। कमेंडेबल का देखना पड़ेगा दोस्त एक बार, कमांड जी। नहीं है ये, COMMENDABL, मोस्ट कमेंडेबल है। और कह रहे यूजुअली अलाइड टू नोबल डीड्स और नोबल एस्पिरेशंस। हम्म। नोबल डीड्स और नोबल एस्पिरेशंस साथ में जुड़ते हैं। कमांडेबल का मतलब है भैया सराहनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसा योगी। दैट अच्छा, पीपल थिंक इज गुड। सराहनीय है। हाँ जी। हाँ, किसी में हो, चाहे यंग में हो चाहे बुजुर्गों में हो, ये बड़ा सराहनीय है। और साथ में इनके साथ अगर जुड़ जाए नोबल डीड्स और नोबल एस्पिरेशंस, तो जी। एंथुजियाज्म को सही मान के चल रही है स्टैंडन। इट इज एंथुजियाज्म दैट मूव्स द वर्ल्ड। ये एंथुजियाज्म ही है, उत्साह ही है जो इस दुनिया को गति दे रहा है। इट इज बिल- एंथुजियाज्म दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्कवरीज, to inventions, to great moral and governmental reforms, and to all the numerous and varied achievements of art, science, religion, morals, and all lofty and noble aims। ये हम्म। एंथुजियाज्म ही है जो सभी डिस्कवरीज के पीछे है, सभी इन्वेंशन के पीछे है, सभी ग्रेट मॉरल और गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स के पीछे भी ये एंथुजियाज्म ही होता है। और इसके साथ न्यूमरस एंड वेरिड अचीवमेंट्स जो मिलते हैं हमें आर्ट में, साइंस में, रिलीजन में, मॉरल्स में, ये हम्म। सभी और सभी जितने भी बुलंदी वाले काम है, लॉफ्टी का मतलब है बुलंद, कोई भी काम, हाँ। और नोबल एम्स हम्म। ये जो काम आते हैं उनके पीछे सब एंथुजियाज्म ही है। और अगर हम यहाँ थोड़ा सा गौर कर लें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एंथुजियाज्म की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल जी। लोगों में उत्साहवर्धन और पॉजिटिविटी भरने का काम उनका होता है, जिसको लोग कई बार अपोजिशन वाले क्रिटिकल उसमें लेके जा रहे हैं। अदरवाइज एंथुजियाज्म ही है, जैसे उन्होंने कहा कि हम 47 तक हम विकसित देश हम्म। बनेंगे ही, हम ये बिल्कुल। करेंगे ही, हम इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर लाएंगे ही। तो ये हम्म। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, हाँ। और दूसरे और लीडर्स भी हैं। ये एंथुजियाज्म
की तरफ बढ़ते हैं और एंथुजियाज्म ही सब चीजों के पीछे है तरक्की के। देखो आप प्रफुल्ल सर को याद करो तो उनमें भी एंथुसियाज्म था हाँ, साइंस भरे को पड़े लेके। थे एंथुजियाज्म से, हाँ जी। एकदम जोश फरोश रहता था। तो हाँ भाई जी। एंथुजियाज्म ही है जो किसी भी एक्टिविटी को आगे बढ़वा सकता है। इन एवरी पॉजिटिव कम्युनिटी है भैया। पॉजिटिव रहते थे हमेशा साइंस को हाँ, लेके। एंथुसियाज्म वाला बंदा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हम्म, In every community, there are always a few who, by superiority of organization, are able to influence and lead the rest. हर एक कम्युनिटी में हम्म, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सुपीरियरिटी होती है जिनमें ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और वो सक्षम होते हैं अपना प्रभाव छोड़ने में, और लोगों दूसरों की अपेक्षा वो लीड करते हैं किसी भी कम्युनिटी में। This proceeds as much from their superior quality of enthusiasm as from their superior strength of mental faculties। और अमित भाई, हम्म, वो वही सबसे अच्छे लीड कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था को, किसी भी कम्युनिटी को, जिसके अंदर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ एंथुसियाज्म और साथ में मेंटल फैकल्टी मजबूत हो उसकी। बिल्कुल। कल ही बात हो रही बहुत थी किसी से, बेसिकली मोदी जी जो हैं इनमें मेंटल फैकल्टीज के साथ साथ एंथुजियाज्म भी है। और जो हाँ दूसरे जी। लीडर है, मान लो आज राजनाथ सिंह जी थे, राजनाथ सिंह जी के को कंपैरिजन अगर हम करें मोदी जी के अपेक्षा, तो उनमें मेंटल फैकल्टीज बहुत अच्छी है लेकिन एंथुजियाज्म थोड़ा सा कम है कम है कंपैरेटिव टू मोदी जी। मोदी जी के। अब हाँ देखो पता है क्या है, बहुत बढ़िया बात कही है यहाँ पे कि किसी भी संस्था को लेके चलने के लिए दोनों पार्ट मौजूद होने चाहिए। हाँ किसी का एक है तो भी नहीं वो संस्था आगे निकलेगी, और मतलब किसी का एंथुसियाज्म ही स्ट्रांग है पर मेंटल फैकल्टी स्ट्रांग नहीं है ना, तो भी वो आप बिल्कुल। चीजों गड़ वो हो जाएंगी। अभी फिर वही वहां पे चर्चा आ जाती है कि अपने साथ भी एक हाँ भाई है ना, ऐसे ही मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा। वहां एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा है, मेंटल फैकल्टीज हल्की सी पे। और होनी चाहिए हाँ। थी। और हाँ जी। जबकि दिखता ही है रिजल्ट। एंथुजियाज्म एंथुजियाज्म कुछ नहीं करता अकेला, भाई मेंटल हाँ। फैकल्टीज अपना लॉजिक लगाना होता है। हाँ जी। हाँ और ये जी। जीता जागता उदाहरण है हमारे बीच में भैया। हाँ जी, और इसीलिए कभी कोई नाराज रहता है उनसे, कभी कोई रहता है हाँ, ना। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। मेंटल और फैकल्टी भाई ये ना मजबूत रही। जनरलाइज लेवल पे भी हम देख सकते हैं दोस्त। जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, उत्साह भी होना चाहिए और मेंटल फैकल्टीज भी मजबूत होनी चाहिए। और हमारे मलिक सर हैं उनमें भी ये क्वालिटी है, मेंटल एंथुसियाज्म भी फैकल्टीज है। बहुत मजबूत है और एंथुजियाज्म उनके अंदर बैलेंस वाला है। इस वाला है, साइंस को लेके बिल्कुल एंथुसियाज्म है, होगा, हाँ ठीक होगे, हाँ, काम उत्साह होगा, करेंगे भाई, पॉजिटिविटी है। बढ़ेंगे हाँ भाई। करेंगे। हाँ अब होगा ही देखो वहीं होगा। ले लो, जलज भैया हैं एंथुजियाज्म से भरे हुए, मेंटल फैकल्टी थोड़ी सी बैकफुट पे है मलिक हाँ सर जी। की, हाँ जी। तो नई हाँ जी। कामयाबी मिल रही। नहीं हो पा रही। तो ये सब चीजें बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें अंडरस्टैंड होती है। इन पर्सनैलिटी को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये इसको बनाओ लीडर। हाँ जी। In studying the biographies of all those who have led to the world in thought and action, in government, in war, in science, and in art, we shall find that they were capable of arousing in others that faculty of which they possessed a superabundance, that is enthusiasm। देखो दे दिया एग्जाम्पल। अगर हम हम्म, बायोग्राफी पढ़ें दुनिया में उनकी, जिन्होंने दुनिया को लीड किया है अपने एक्शन को लेकर के, गवर्नमेंट चला करके, युद्ध जीत के, युद्ध करके, साइंस के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, तो वो सक्षम होते थे दूसरों के अंदर भी इस फैकल्टी को जगा देते थे। हम्म, जो उनके हम्म, अंदर सुपर अबंडेंस में रहती थी एंथुजियाज्म, दूसरों में भी उत्साह भर देते थे भाई वो लोग। बिल्कुल। पुतिन को ले लो, हम्म, का जो है उसमें एंथुजियाज्म भी है और इंटेलिजेंट बंदा भी है। बिल्कुल। Had Columbus not been an enthusiast, America might not have been discovered। अगर कोलंबस एंथुजियास्ट नहीं होता तो अमेरिका की खोज नहीं हो पाती। Had बिल्कुल। Raphael not been an enthusiast, the wonderful painting of the crucifixion and his beautiful Madonnas and his numberless other magnificent work of art would not have found the light।
ऐसे ही रैफल साहब के बारे में कह रहे हैं, यदि उनमें एंथुजियाज्म नहीं होता तो उनके आर्ट में किए हुए काम आज प्रकाश में नहीं होते। हैड नॉट हुँ, मार्टिन लूथर बीन एन एंथुजियास्ट, रिलीजियस फ्रीडम फ्रॉम वुड नॉट हैव बीन गिवन टू द वर्ल्ड। अगर मार्टिन हुँ, लूथर में एंथुजियाज्म ना होता तो दुनिया में उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिल पाती। हुँ, दुनिया को एनालाइज एंड लीडिंग एंड फॉरमोस्ट करेक्टर ऑफ हिस्ट्री बोथ मेल एंड फीमेल, एंड वी शैल फाइंड दैट द मूविंग एंड प्रोपेलिंग फोर्स बिहाइंड ऑल देयर अदर क्वालिटीज वाज द एट्रीब्यूट ऑफ एंथुजियाज्म। कह रहे अगर हम हुँ, एनालाइज करें जो पहले लीड करने वाले करेक्टर्स में हुँ, से, सब हिस्ट्री में अगर हम देखें, चाहे वो महिला रही हों चाहे पुरुष रहे हों, जिन्होंने आगे लीड किया हो आगे बढ़ के और मूव करा हो और प्रोपेलिंग फोर्स के रूप में रहे हों दूसरों के पीछे, तो उन सबकी इस क्वालिटी के लिए ही श्रेय जाता है, उनके हुँ, एंथुजियाज्म को ही लेके जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी हुँ, को ले लो, रानी लक्ष्मीबाई को ले लो, जितने भी ये लीडर विराट रहे हैं, ये हुँ, इनके अंदर देखो सुभाष चंद्र बोस जी जीता जागता उदाहरण है। इंटेलिजेंट बहुत थे, आईएएस थे, और भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये एंथुजियाज्म से भरा हुआ नारा था उनका। विराट कोहली को ले लो। विराट कोहली इंटेलिजेंट प्लस कोई भी ले लो भाई, अब तुम ये बैलेंस जी, होगा तो सबसे आगे इंसान होगा। अगर बैलेंस नहीं हाँ, होगा तो वो फिजिकली तो बहुत ज्यादा हरकत करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अचीवमेंट हुँ, ना होगा नहीं। बिल्कुल। चलो यहीं रुकते हैं दोस्त, फिर हैं। ये बिल्कुल। राम 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 भाई। भैया।